छाती फाड़ के जमीन की सोना उगाता है, तो ये यहाँ पे अपने हकों के लिए लड़ना और मरना भी किया जाए। देखो, देश के अंदर कोई भी चीज हो, सबका समर्थन मूल्य है, सबका एमआरपी है। किसान की फसल का कोई एमआरपी नहीं है और सरकार को एमआरपी देना पड़ेगा। हमारा क्या है, 3 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, यहीं पे रहेंगे। ये बिल वापस करवा के ही जाएंगे। 2 पहले जाम हैं, 3 जो खुले हुए हैं उनको भी नहीं तो जाम कर दिया जाएगा अगर हमारी बात नहीं सुनी तो। आज ऐलान कर देता तो हम सोचता बंद के बारे में। ऐलान जब नहीं हुआ, बंद है, बंद होगा। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो 1 साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। बातचीत पर बातचीत और फिर से बातचीत। केंद्र और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर यही कुछ चल रहा है। पिछले करीब 1 हफ्ते से बातचीत का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चौथे दौर की बातचीत के बाद सभी को उम्मीद थी कि सरकार किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने एक बार फिर किसानों से वक्त मांगा है और अब 9 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। अब किसानों से लंबी बातचीत के बाद जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्यों इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है। इस सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री कहीं ना कहीं इसके लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक नहीं बल्कि कई बार इस बात का जिक्र किया कि किसानों ने स्पष्ट तरीके से अपने मुद्दे नहीं रखे हैं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अगली बैठक में बिंदुओं पर किसान नेता अपनी स्पष्ट राय रखेंगे। सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अब कृषि मंत्री की इस बात को चौथे दौर की बातचीत से जोड़कर देखें तो केंद्र ने पिछली बार कहा कि किसानों को बिंदुवार तरीके से अपनी समस्याओं को रखने के लिए कहा गया है। किसानों ने ठीक उसी तरह हर कानून पर अपनी आपत्तियों को सरकार के सामने रखा, लेकिन फिर सरकार ने कोई भी लिखित आश्वासन देने की बजाय मामले को 4 और दिनों के लिए टाल दिया है। हालांकि हर बार समस्या का समाधान निकालने की बात हो रही है। मीटिंग में एक और पैंतरा खेला जाएगा, मीटिंग में एक और रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे इस आंदोलन को और चलाया जाए, कि इनको कैसे तोड़ा जाए। इनको तोड़ने की तैयारी की जा रही है, इनकी जड़ें खोदने की तैयारी की जा रही है। अगर कुछ करने का मानस होता तो इनको पहले दिन से पता है। क्या इनको 3 महीने से पंजाब में बैठे किसान दिखाई नहीं दिए? इनको पता नहीं है कि क्या आंदोलन के अंदर, क्या इनके बिल के अंदर कमियां रह गई हैं? इनको पता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये कमजोर हों, ये टूटे और टूटने के बाद यहाँ से चलेगा। लेकिन ये जाने वाले नहीं है। ये बॉर्डर पर जाके भी सीना अड़ाता है किसान और यहाँ पे भी सीना अड़ा रहा है किसान आज, और छाती फाड़ के जमीन की सोना उगाता है, तो ये यहाँ पे अपने हकों के लिए लड़ना और मरना भी जानता है। अब इस सब के बीच कुछ और चीज़ों को देखना भी जरूरी है। पिछले कई दिनों से जो बातचीत चल रही है उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ बातचीत से पहले और बातचीत के बाद बड़े नेताओं से इसे लेकर चर्चा हो रही है। 5वें दौर की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कृषि मंत्री के बीच करीब 2 घंटे तक की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसानों के मसले पर बातचीत से हर कोई ये मानने लगा कि अब इस बैठक में आखिरी फैसला सरकार किसानों को सुना देगी, लेकिन सरकार ने फिर वक्त मांग लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में यही तय हुआ था? क्या मोदी सरकार कृषि कानूनों को लेकर अभी और विचार करने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में जरूर मिल सकते हैं। बिल्कुल हल होगा जी। हल इसलिए होगा कि सब किसान जथेबंदियां पूरी इंडिया की जो दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, वो हल जरूर निकलेगा। अब सरकार को भी दिख चुका है कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है, और किसानों ने
दिल्ली कूच किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा मसला हल किया जाए। देखो देश के अंदर कोई भी चीज़ हो, सबका समर्थन मूल्य है, सबका एमआरपी है। किसान की फसल का कोई एमआरपी नहीं है और सरकार को एमआरपी देना पड़ेगा, हमारा एमएसपी देना पड़ेगा, समर्थन मूल्य हमारा देना पड़ेगा। अब अगले दौर की बातचीत में सरकार किसानों के मुद्दों को और छोटा कर सकती है और सिर्फ 2 या 3 बातों में संशोधन की बात कर सकती है, क्योंकि अब तक जो किसानों ने मुद्दे रखे हैं उन पर भी सरकार ने स्पष्टता मांग ली है। यानी सरकार चाहे कि कानूनों में थोड़ा बहुत बदलाव करके किसानों को शांत किया जाए। अब आते हैं किसानों की बातों पर। किसानों ने सरकार से 2 टूक कह दिया है कि अब वो हाँ या ना में बात करें, यानी ये बताएं कि क्या सरकार इन कृषि कानूनों को खत्म करेगी या फिर नहीं। किसानों ने एक बार फिर सरकार से कहा है कि वो 1 साल तक दिल्ली की सड़कों पर रहने के लिए तैयार हैं। सरकार उन्हें बता दे कि वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा किसानों ने ये भी साफ किया है कि प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और 8 दिसंबर को पूरे भारत में बंद बुलाया जा रहा है। किसान नेता इस बात से भी नाराज दिखे कि आखिर सरकार बैठक पर बैठक क्यों बुला रही है और सरकार फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है। साथ ही साफ किया गया कि उन्हें संशोधन नहीं बल्कि कानून रद्द चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार ने किसानों से और वक्त मांग लिया है। इस बीच सरकार क्या सोचती है और किन मुमकिन संभावनाओं पर विचार करती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ सरकार है जो अपने इन कानूनों को बिल्कुल सही ठहरा रही है, दूसरी तरफ किसान इन्हें रद्द करने के अलावा किसी भी दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सरकार पर बहुत प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि हमारी किसान जथेबंदियों ने कह दिया है कि जो 2 हाईवे और वो भी जाम किए जाएंगे। 2 पहले जाम हैं, 3 जो खुले हुए हैं उनको भी नहीं तो जाम कर दिया जाएगा। अगर